अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अली बाबा के थ्रू प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट आइडियाज़ पे काम किया। हम लोगों ने जो कि एक क्राइटेरिया के थ्रू जो मैनुअल रिसर्च प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके लिए फर्दर प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट आइडियाज़ हम लोगों ने अली बाबा के थ्रू जनरेट करना लर्न किए, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने जो हमारा टारगेट है कि हम लोग एक स्टार्ट जो है एक पाकिस्तानी मार्केट और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के थ्रू हम लोग अपनी रिसर्च अपनी एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। तो हम लोगों ने उस सारे प्रोसेस को देखा। और जब आप डिटेल में उस सारे प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो यू विल बी एबल टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट्स जो कि आपको आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरे। और फिर जब आप उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो आपके रिसर्च प्रोसेस के बाद पूरा और उसके एनालिसिस के बाद आपके पास बेस्ट बेस्ट प्रोडक्ट्स आपके हाथ में होगी जिस पे आप लोग वर्क कर सकते हैं। और ये सारा प्रोसेस एक मैनुअल प्रोसेस है, कोई पेड टूल हमने इस पे यूज नहीं किया है। और इस प्रोसेस के थ्रू आप प्रोडक्ट रिसर्च करके अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी पेड टूल यूज नहीं करते और आप अपनी रिसर्च को बहुत बहुत ज्यादा केयरफुली करते हैं इसी क्राइटेरिया को यूज करते हुए, तो आप एक बेस्ट प्रोडक्ट को हंट कर लेंगे और आप उस प्रोडक्ट को पाकिस्तानी सप्लायर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक टेस्ट बेस पर भी कर सकते हैं, आप एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ जो हमें डराती है कि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, हम कहाँ से इन्वेस्ट करें। आपके पास जो ऑब्वियसली पैसा हमें चाहिए, ठीक है, मार्केटिंग पे खर्च होगा, हमारी ब्रांडिंग पे खर्च होगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च होगा। लेकिन इतना पैसा जो कि एकदम से हाइप क्रिएट की जाती है, या वो पैसा जो बड़ी मार्केट प्लेस की लॉन्च के लिए चाहिए, हम उसको शुरू में अवॉइड कर सकते हैं। सो हम उससे कम पैसों में अपनी पाकिस्तान से प्रोडक्ट उठा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो हम पाकिस्तान से उठा के इंटरनेशनल लेवल पर सेल कर सकते हैं। और सेकंड चीज ये कि क्यों हम बड़ी मार्केट में जाएं। स्टार्ट में जाना है, आप बड़ी मार्केट पे जाएं, लेकिन तब जब आप थोड़ा सा स्टैंड हो जाए, जब आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, या आपके एटलीस्ट इनकम फ्लो क्रिएट कर चुकी हो, आपकी इनकम जनरेशन शुरू हो चुकी हो, ठीक है। तो उस वक्त आप बड़ी मार्केट प्लेस पर जाएं। तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट को पाकिस्तानी प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करते हैं, इजी वे से आप उसको सोर्स करते हैं, बहुत सारा पैसा आप जो है वो शिपमेंट और सोर्सिंग से बचा लेंगे। उसके बाद आप उसको छोटी मार्केट प्लेस में डिसाइड करते हैं। आप छोटी मार्केट प्लेस को यूज करें। ग्लोबल सेलिंग आपको वैसे मिल जाती है। आप जब छोटी मार्केट प्लेस पे अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, आप पहले ये डिसाइड करें कि आपको किस मार्केट प्लेस पे लॉन्च करना है। तो आप अपनी प्रोडक्ट को छोटी मार्केट प्लेस पे लॉन्च करेंगे तो एटलीस्ट आपकी जो एक इनकम जनरेशन है, जब वो स्टार्ट हो जाएगी, आपकी लिस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, देन आप उसको दूसरी कंट्रीज में भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपका सेल वॉल्यूम बन चुका होगा, आपकी आपकी रिव्यूज क्रिएशन हो चुकी होगी, और आप पूरे एक प्रोसेस से गुजर चुके होंगे। तो वो जो एक पहली छलांग है, जो कि एक बड़ी छलांग है, उसको टेस्टिंग के लिए नहीं लगाए, ठीक है। पहले खुद प्रोसेस से गुजरे। कोई भी बिजनेस आपको तब कॉन्फिडेंट करेगा जब आप पूरे प्रोसेस से खुद गुजरेंगे। इवन अगर आपने फ्रीलांसिंग भी करनी है, तो जब आप खुद पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे ना, फिर आपकी फ्रीलांसिंग आपकी टिप्स पर होगी, ठीक है। तो आपको करना आसान होगी, क्लाइंट्स को डील करना आसान होगा। इसलिए अपने अपना फोकस यही रखें कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, आपने इसके अंदर घुस जाना है, आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। और जब अपने हाथ से आप हर चीज को गुजारेंगे तो उसके बाद आप उस बिजनेस पे कॉन्फिडेंट भी होंगे, आप अपना बिजनेस भी करेंगे, आप सर्विसेज भी देंगे, ठीक है। तो वो आपके लिए आसान होगा और आपके अच्छे इनकम सोर्सेज जनरेट होंगे। अब हम बात करते हैं, हमने पहले ये जो डिस्कस किया था वो अली बाबा पर रिसर्च को डिस्कस किया था। सेम इसी प्रोसेस से आप जो है वो अली एक्सप्रेस पे जो है रिसर्च कर सकते हैं। तो हमने अली अली बाबा यहाँ पर आप अली एक्सप्रेस अली एक्सप्रेस की साइट पर जाइए, और सेम उसी प्रोसेस से आपने पहले उसकी कैटेगरीज को आप पहले इसको थोड़ा सा रिसर्च करें कि एक्चुअली क्या क्या है। आपको बहुत सारे रिसर्च आइडियाज यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आप इनकी कैटेगरीज देखें, दे हैव लॉट ऑफ कैटेगरीज, बहुत ज्यादा कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरीज में फर्दर आपको सब कैटेगरीज मिलेंगी। तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट आइडियाज यहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप
उसमें उसको चेक कर सकते हैं कि बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो लोग ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो लोग अपने पीएल के लिए यूज़ करते हैं। अभी देखिए आपके पास कितने सारे प्रोडक्ट्स आइडियाज़ आ रहे हैं, आप इसको खोल सकते हैं, इसको खोल के आप इसके कीवर्ड को जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि हाँ वो हमें कितना अमेज़न पे इसका क्या पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यही प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, तो अब ये प्रोडक्ट है, अच्छा वाटर प्रूफ मैश ब्रीथेबल स्वीट, ये इसका डॉग का क्लॉथ्स है, ठीक है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप इसको एक दफ़ा चेक कर लें कि अच्छा अगर आप हो सकता है कि ये प्रोडक्ट हमें हमारे स्केल पर पूरी उतरती नज़र आए, हमारे स्टैट्स पे पूरी उतर, हमारे क्राइटेरिया पे फॉलो करते हुए नज़र आए। अच्छा आइडियाज़ है ना, पहले आपके पास आइडियाज़ नहीं होते, अब आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं, वहाँ से प्रोडक्ट आइडियाज़ ले रहे हैं, उसका पोटेंशियल आप इस मार्केट में देख लें, जिस भी मार्केट में आपने सेल करना है कि हाँ उसका क्या पोटेंशियल है। अब जो आइडियाज़ आपको मिल रहे होते हैं, उसका मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं आप, वहाँ से वो प्रोडक्ट आपको कितने में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 से इतने में ये प्रोडक्ट आपको पड़ रही है। ये अब मैं बात कर रही हूँ अली एक्सप्रेस की। अली एक्सप्रेस जो है वो डील एक्चुअली नहीं करता, बी टू बी डील नहीं करता ये, ठीक है। ये बल्क में डील नहीं करता। ये जो प्राइस है ये वन ऑर्डर की प्राइस है, ठीक है। दे आर नॉट डीलिंग इन बल्क, ठीक है। यही सेम आप उठाकर अगर आपने प्राइस एनालिसिस ही करना है तो आप अलीबाबा पे इसकी प्राइस चेक कर सकते हैं कि बल्क में क्या प्राइस है इसकी। अच्छा अभी हम सिर्फ बात करें प्रोडक्ट आइडियाज की, ठीक है। तो आपको जब अगर प्रोडक्ट आइडियाज नहीं है तो इस तरह से आप इसकी कैटेगरीज को रिसर्च कर सकते हैं, सब कैटेगरीज को रिसर्च कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स को रिसर्च कर सकते हैं, और आपके पास प्लेंटी ऑफ आइडियाज जनरेट हो जाएंगे जिसको आप अमेजोन पे जाके मजीद रिसर्च कर सकते हैं। अभी देखें आपको ये सारा, आप लोगों को पहले नहीं पता था अच्छा क्या बिकता है, आपने वहां से आइडिया लिया, उसको आपने उठाया, आप अमेजोन के मार्केट प्लेस पर आए और आपने उस आइडिया के ऊपर उस मार्केट प्लेस को मजीद आपने देखा कि क्या चल रहा है, क्या ये प्रोडक्ट बिक रही है। तो देखिए ये ऑलरेडी अमेजोन पे बिक रही है और अच्छी बिक रही है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट के तो इस कीवर्ड से या इस सब कैटेगरी को आप मजीद रिसर्च कर सकते हैं उस क्राइटेरिया पर जो मैंने आपको बताया, और आपकी शॉर्ट लिस्टिंग, आपकी प्रोडक्ट की शॉर्ट लिस्टिंग इसी वे से होती चली जाएगी, ठीक है। तो अब ये सेम वे है, इसमें आप फिल्ट्रेशन थोड़ी सी जो आप इट्स रिकमेंडेड फॉर यू कि आप यहाँ पर जो है आपने अगर रिसर्च ही करनी है, थोड़ा आइडिया जो, ऑल्दो कि ये सारा प्लेटफॉर्म जो है ये बी टू बी को डील नहीं कर रहा होता, ठीक है, फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप आपने मिनिमम या मैक्सिमम प्राइस सेट करनी है, आपने अगर ये सेट करना है कि अच्छा आप, क्योंकि ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ना ये ड्रॉप शिपिंग के लिए बहुत बेस्ट है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्रॉप शिप। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा शिप फ्रॉम, तो इसी यहाँ पर अली एक्सप्रेस के भी कुछ ऐसे हैं वेयर हाउसेज के, ये यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ इनके वेयर हाउसेज हैं, कुछ तुर्की में, कुछ चाइना में। तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा अगर हम लोग यूएसए में काम कर रहे हैं तो मैं इसकी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स देखता हूँ जो यूएसए से ही शिप हो रही हैं, ठीक है, जो चाइना से शिप नहीं हो रही, वो यूएसए से शिप हो रही है, तो उसकी आप वो प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट्स यूएसए से शिप हो रही होती हैं उनकी शिपमेंट कॉस्ट आपको कम पड़ती है। बट इसमें भी मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि यहाँ पर इन्होंने लिखा तो होता है कि ये प्रोडक्ट यूएसए से शिप हो रही है, बहुत सारी चीजों में ये घपले भी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है ये यूएसए से शिप हो रही है, लेकिन जब बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो एक्चुअली यूएसए से शिप नहीं हो रही होती, वो बिहाइंड द सीन चाइना से ही शिप हो रही होती हैं, तो इस चीज में आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसकी क्या निशानी है कि फॉर एग्जांपल आप ऐसी कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और आप कहते हैं कि मुझे यूएसए से ही शिपमेंट उसकी चाहिए, तो ये देखो, अब ये चीज जो है आप इसको देख सकते हो, उसको चेक कैसे कर सकते हैं कि अच्छा मुझे कहाँ से शिप कराना है, शिप फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं टू यूनाइटेड स्टेट्स वाया सेलर शिपिंग मेथड, तो आपको शिपिंग मेथड से और डिलीवरी टाइम से आपको पता चल जाएगा कि क्या वाकई ये यूएसए से शिप कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने अगर यूएसए शिप करना है और वो यूएसए से ही शिप कर रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो टाइम है, ठीक है, ये जो टाइम है आपका, इसको ये बहुत शॉर्ट होना, मतलब कम होना चाहिए, जबकि ये बता रहा है कि डिलीवर्ड बिफोर 6 जून। अब ये बहुत ज्यादा सर्विस टाइम है, तो हम लोग जब पर ऑर्डर की बात करते हैं तो ये टाइम तो बहुत ज्यादा कंसिडर होता है। तो ये चीजें जो हैं ये थोड़ा सा आप और रिसर्च में जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा हाँ, अगर आप यूएसपीएस से जाते हैं तो इट मीन्स कि हाँ ये आप अब आपको
शिप करेगा, जल्दी शिप करेगा और आपसे चार्ज एक्स्ट्रा करेगा $7, ठीक है। बट आप लोगों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि ये यहाँ पर बेशक इन्होंने लिखा हुआ है कि ये यूनाइटेड स्टेट से शिप करेंगे, बट ये बहुत से ऐसे सप्लायर्स यहाँ मौजूद होते हैं जो एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट से शिप नहीं करते। वो यूनाइटेड स्टेट की सर्विसेज को तो जरूर यूज कर रहे होते हैं और आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करके आपको कुछ दिन जल्दी पहुंचा देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो चाइना से ही जा रहा होता है। तो दैट्स वाई हम इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते। और यहाँ से अभी हम, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये बल्क सप्लायर्स नहीं है, ये पर क्वांटिटी सप्लायर्स को डील करते हैं। तो यहाँ से हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट आइडियाज लेने हैं, ठीक है। हमने इन डेप्थ रिसर्च में इसके नहीं जाना, इसकी प्राइजेस को नहीं देखना, इसके सप्लायर्स को नहीं देखना। अब टॉप सेलिंग आप आइडियाज ले सकते हैं कि हमें क्या टॉप सेलिंग प्रोडक्ट आइडियाज हैं जिससे हम लोग फायदा उठा सकते हैं। तो आपको यहाँ से बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जो कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, यू कैन यूज देम, ठीक है। स्टिल इट्स नॉट, आपको ये जरूरी नहीं है कि ये सारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं। सो इफ यू कैन डू दैट, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स रिकमेंडेड कि आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद सेकंड है कि आप अगर गूगल करेंगे, इसका ड्रॉप शिपिंग एक मेथड होता है जिसमें पर ऑर्डर के हिसाब से डील करते हैं। तो आपको इसका एक टूल है, आप गूगल कर सकते हैं अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपर सेंटर। आप जब गूगल करेंगे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपर सेंटर या ड्रॉप शिपिंग सेंटर। तो आपको इसको, आप यहाँ से सर्च करेंगे तो आपको इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो उस पर आपको ले जाएगा। आप इस यहाँ से इसको फाइंड कर लें, आपको डायरेक्ट लिंक पे ले जाएगा। बट मेरे पास अभी डायरेक्ट लिंक खुला हुआ है, ठीक है। अली एक्सप्रेस का ड्रॉप शिपर सेंटर है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से नहीं मिल रहा तो आप इसको ड्रॉप शिपर डायरेक्टली कर लें। तो आपको ड्रॉप शिप, ये इसका डायरेक्ट यूआरएल आ गया, अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग सेंटर। और इसकी जो एक्चुअली जो इसका यूआरएल है उस पर ड्रॉप शिपर लिखा होगा। तो देन आप ड्रॉप शिपर के थ्रू इसके डायरेक्ट आप ड्रॉप शिपर लिखेंगे तो डायरेक्ट आप इसके उस पर चले जाएंगे लिंक पे, ठीक है। मेरे पास ये ओपन है। यहाँ पर जब आप इस टूल को खोलेंगे, ठीक है, जब अब आप डायरेक्ट इस लिंक पे चले जाएंगे तो ये आपको साइन इन की ऑप्शन मांगेगा। जैसे ही आप साइन इन होंगे तो आपके पास इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास इस एक डैशबोर्ड ओपन होगा, मैं इसको साइन इन कर लेती हूँ। अब आपने ये आपने याद रखना है कि अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपर सेंटर, ठीक है। और इसको आप लोग बेशक डायरेक्ट यूआरएल नहीं मिल रहा तो आप गूगल करके इसके डायरेक्ट यूआरएल पे जाएंगे, अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपर सेंटर, ठीक है। आप इसके यूआर जो डायरेक्ट यूआरएल आपका मिल जाएगा, आप उसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसमें साइन इन करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने जिस भी कंट्री में काम करना है उस कंट्री के को आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। फॉर एग्जांपल आप शिप टू, अब आप ये देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप यूनाइटेड स्टेट्स में कर रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि आप शिप टू को करेंगे ना कि ये जिधर भी है, फॉर एग्जांपल ये चाइना है या जिधर भी है, जिस भी कंट्री से है, ये अभी हमारा इतना कंसर्न नहीं है। हम अगर यूएसए में बेच रहे हैं तो हमारा कंसर्न यूएस मार्केट की सेल वॉल्यूम चेक करना है या यूएस मार्केट का पोटेंशियल यहाँ देखना है या वहां पर हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स आइडियाज लेने हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने कोई मिनिमम, आप यहाँ पर मिनिमम प्राइस भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, कि उसकी इतनी मिनिमम और इतनी मैक्सिमम प्राइस होना चाहिए, डिलीवरी टाइम इतना होना चाहिए। तो ये सब चीजें आप सेलेक्ट करने के बाद आपको आपको यहाँ पर प्रोडक्ट आइडियाज मिल रहे हैं, ठीक है। ये पूरा स्टैट्स आपके पास आ जाता है तो आपको आइडिया हो जाता है कि इन्होंने कितने ऑर्डर इनके जा रहे हैं, कितने ड्रॉप शिपिंग ऑर्डर्स हैं, रेटिंग इसकी क्या है, ठीक है। ये पूरा इसका एनालिसिस भी बता देगा। तो यहाँ से आपको बहुत सारे प्रोडक्ट आइडियाज मिल जाएंगे। इन प्रोडक्ट्स को आप खोल के इनके कीवर्ड्स को कॉपी करके उन कीवर्ड से आप फर्दर रिसर्च अमेजोन पे कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसी बिक रही है। और जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया उसको फॉलो करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट आइडियाज यू कैन फाइंड हियर। और इसके अलावा फर्दर अपने नेक्स्ट जो हमारे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको
फर्दर प्रोडक्ट आइडियाज के ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च के वेज बताऊंगी, जो कि नेक्स्ट, अभी तक हम लोग ये सारे जो प्रोडक्ट रिसर्च आइडियाज ऑलमोस्ट फ्री हैं। नेक्स्ट हम जैसे जैसे प्रोडक्ट रिसर्च आइडियाज की तरफ भी जाएंगे तो पेड टूल्स को भी ऐड करते जाएंगे और अपने पेड टूल के क्राइटेरिया को भी डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है ये हमारी मैनुअल रिसर्च का क्राइटेरिया है। हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट और मैनुअल रिसर्च क्राइटेरिया को यूज करते हुए हम लोग जो है अपनी प्रोडक्ट हंटिंग को फाइनलाइज, प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे या अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम अपनी कुछ प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो पेड पेड प्रोडक्ट रिसर्च के थ्रू भी जाएंगे, प्रोडक्ट आइडियाज जनरेट करेंगे और फिर अपने पेड और एडवांस टूल्स को यूज करते हुए प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। ठीक है, सो इन राइट नाउ इट इज आई थिंक इनफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं। प्रोडक्ट रिसर्च में हमें पहले प्रोडक्ट आइडियाज चाहिए, फिर प्रोडक्ट आइडियाज हमें वो आइडियाज चाहिए जो पाकिस्तान से मिले, फिर हम उनको अपने पास सेव कर लेंगे, उनके यूआरएल को भी सेव कर लें ताकि जब हम सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे तो हमारे पास उनका डायरेक्ट सोर्स हो। फिर हम पाकिस्तानी सप्लायर्स को ही फर्दर अपने सोर्सिंग के अंदर और अपनी जब हम लोग अपनी प्रोडक्ट सेक्शन के उस प्रोसेस पर आएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। और इन द स्टार्ट जब हम लोग अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो ये सारे फैक्टर्स जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी। और जरूरी नहीं है कि आपने यूएस में ही सेल करना है, आप छोटी मार्केट प्लेस पर सेल करें और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें। ठीक है, तो आप मिनिमम से भी शुरू कर सकते हैं, आप कम इन्वेस्टमेंट से भी अच्छे कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि आप स्टार्ट जरूर करें। फ्रीलांसिंग भी अगर करनी है ना तो ये बिजनेस को अपने हाथ से गुजारें, अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें और फिर आप अपनी सर्विसेज को जब सेल करेंगे तो आपको काम करने का मजा भी आएगा और आप दूसरों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, आपकी वजह से किसी के अकाउंट सस्पेंड नहीं होंगे, आपकी वजह से किसी का कोई अर्निंग सोर्सेज जो है वो रिस्क में नहीं आएंगे। ठीक है, वरना बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं और हो रहे हैं जिनके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होते और वो दूसरों के अकाउंट पे जाके जब प्रैक्टिस करते हैं या दूसरों के अकाउंट पे जाके रिस्क लेते हैं तो फिर उनके अकाउंट को सस्पेंड कराते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए ये थोड़ी सी आपको जो है बहुत ज्यादा खुशफहमियां भी बताई जाती हैं जी, वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाए, ये कमा सकते हैं वो कमा सकते हैं। तो 100 में से 5 to 10 ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं कि बगैर किसी प्रैक्टिस के वो लोग जाके अकाउंट पे मैनेजमेंट शुरू करते हैं। लेकिन किसी भी चीज के अगर ये आप में कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप उसको अपने हाथ से गुजारेंगे। तो पहले अपने लिए बिल्ड करें बिजनेस। ठीक है, अपने लिए बिल्ड करें, थोड़ा पैसा लगाएं, अपने हाथ से हर चीज गुजारें, अपने हाथ से इम्प्लीमेंट करें। जब आप इस सब सारे प्रोसेस को खुद करेंगे तो फिर चाहे आप उसको सेल करें, चाहे आप अपनी सर्विसेज सेल करें, चाहे आप अपने स्टॉर्स पे काम करें, आपको काम करने का मजा आएगा और आप किसी दूसरे के रिस्क पे रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट दूसरे रिसर्च टॉपिक के साथ दोबारा बात करेंगे।